प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से है, यानी कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है प्रॉपर पेनफुल बॉडी की एनर्जी से गुजर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल उनकी जो एनर्जी है बहुत टाइम बाद एक्टिवेट हुई है। बहुत टाइम उनके 7 चक्रास एक्टिवेशन मोड पे हैं, जिसके चलते ना उनकी बॉडी का और उनकी 7 चक्रास का क्लींजिंग चल रहा है, जिसके चलते ना उनको बॉडी पेन फील हो रहा है, जिसके इफ़ेक्ट्स हमारी फैमिलीन को भी देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको कभी आपको थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकता है, सैक्रल में प्रॉब्लम हो सकता है, क्राउन पे हैवी फील हो सकता है फेमिनिन को। और वो सब इसका रीज़न है कि जो हमारे मैस्कुलिन है उनकी प्रॉपर अवेकनिंग चल रही है, यानी एक्टिवेशन मोड पे चल रहा है। हर चीज़ उनकी एक्टिवेट हो रही है, स्पिरिचुअल साइड जो है उनका डेवलप हो रहा है। और जो हमारे मैस्कुलिन है उनको बहुत हैवी फील हो रहा है, टाइड एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता नहीं है कि एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है और कैसे अपने आप को एक्टिवेशन वाले मोड पे रहते हुए अपने आप को बैलेंस करके इन चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का इफ़ेक्ट हमारी फैमिलीन को भी देखने को मिल रहा होगा, जिसके चलते हमारी फैमिलीन अगर एक काम करती है कि अपने आप को परफेक्ट बैलेंस में रखती हैं और इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करती हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो हमारे मैस्कुलिन का जो एक्टिवेशन मोड चल रहा है वो बहुत इजी हो जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर हमारी फैमिली भी अनजान हो जाती है या हम उस चीज़ को अच्छे से हील नहीं करती है, तो दोनों के लिए ही इशू होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डीएम एंड डीएफ दोनों ही एक दूसरे की मिरर एनर्जी को फील करते हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे को परफेक्ट बैलेंस कर सकते हैं, जिसके लिए अगर हमारे मैस्कुलिन को अभी समझ में नहीं आ रहा है जो उनके साथ घट रहा है, तो हमारी फैमिलिन को तो सबसे ज़्यादा पता ही है कि ये सब जो हो रहा है वो क्यों होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सांसों पे ध्यान रखते हुए अपने 7 चक्रास को एक एक करके ध्यान पे लगाना है। यानी जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो कोई चैंट नहीं करना है, बस डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी के साथ में अपने हर एक चक्रास को फील करना है। साथ में आपको ग्राउंडेड एनर्जी को क्रिएट करना है। अगर आप कोई क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो क्रिस्टल को अपने हाथ में रखें, बार बार उसे उसे मसलते रहें, रगड़ते रहें, ताकि आपकी एनर्जी ग्राउंडेड रहे। या फिर आप बिना स्लीपर के ज़मीन पे चलें, जिससे कि आप दोनों की एनर्जी बैलेंस को क्रिएट कर पाए। यही हमारे जो मैस्कुलिन के थॉट हैं, भले ही उनकी एनर्जी टायर्ड हो रही है या एक्टिवेशन मोड पे है, लेकिन उनकी फीलिंग जो है वो प्रॉपर एक ऐसे मोड पे है जहाँ सिर्फ शांत है। और शांत होने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली की एनर्जी को ही मिस कर रहे हैं, यानी कि फैमिली भी मिसिंग एनर्जी को फील कर पा रही होंगी। और साथ में हमारे मैस्कुलिन भी पर्जिंग वाली एनर्जी पे हैं। पर्जिंग इसलिए है मैस्कुलिन की क्योंकि उनके डीप हार्ट चक्रा पे कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे ट्रोमा हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो वो इस टाइम रिलीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको पर्जिंग मोड पे रखा या फिर उनको एक साइलेंट कंफर्ट जोन में रखा गया है। लेकिन अगर इस टाइम अगर आपके मैस्कुलिन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या बात नहीं हो पा रही है, तो मे बी फैमिलिन आपको उन्हें टाइम देना चाहिए, बिकॉज़ उनकी एक ऐसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जो जानता है वो इस चीज़ को मैनेज करके चल सकता है, लेकिन जो जानता ही नहीं है, जानता है लेकिन उसे जानने के लिए रेडी नहीं है, या फिर जो अभी मैस्कुलिन अनजान है, वो उनकी एनर्जी को बैलेंस करना, अपने इस एनर्जी को बैलेंस करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो हमारी फैमिलीन को प्रॉपर बैलेंस में रहना है। और उनको जो डिटैच हो रहा है, फैमिलीन को भी डिटैच फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दोनों जो मतलब रॉन्ग डायरेक्शन पे हो। बिल्कुल भी रॉन्ग डायरेक्शन पे नहीं हो। फैमिलीन के लिए डिटैचमेंट इसलिए दिया है ताकि मैस्कुलिन के प्रॉपर एक्टिवेशन मोड अच्छे से कंप्लीट हो सके। और मैस्कुलिन थोड़े से आइसोलेशन सी वाली एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि परेशान है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो चीज़ उनके अंदर घट रही है वो क्या है। बिकॉज़ ये इसीलिए हो रहा है
ताकि उनको रियलाइज़ हो, उन्हें पता चले स्पिरिचुअल साइड का और इस जर्नी के बारे में। तो बहुत जल्द मैस्कुलिन को बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलने वाला है और जैसे ही उनको इस चीज़ का रियलाइज़ होता है, तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेम पेज पर आने वाले इस नए टाइम में इंटर करने वाले हैं। तो ये है आपकी आज की करंट एनर्जी। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मेरे 17 जनवरी से रीयूनियन मेडिटेशन क्लासेस शुरू हो रही हैं, जहां 17 से लेकर के 31 तक हम यूनियन को अचीव करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का यूनियन होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है या कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जिसकी वजह से बार बार आप एक सर्किल में ही फंस रहे हैं, या या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में आके ही बार बार वही कंडीशन हो रही है। तो हम इस मेडिटेशन में आपके वो सर्किल एंड करवाएंगे, जो बार बार रिपीटेड सर्किल जो आपके स्टार्ट होते हैं और बार बार आप एक लूप में फंस जाते हैं। तो वो लूप जो है आपका कट होगा और आपका यूनियन को आप अचीव करेंगे। साथ में कुछ जो ब्लॉकेज हैं वो आपके रिलीज़ होंगे, और अगर आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जो कर्मा है, तो वो सब भी आपके इस मेडिटेशंस में रिलीज़ होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपकी सोल चाहती है कि मेरे साथ ज्वाइन करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।